हेलो दोस्तों, नमस्कार। अमित अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस और आरओ प्रारंभिक परीक्षा के लिए आधुनिक भारत का इतिहास में 100 पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। ये 7वां भाग है, तो 601 से लेकर 700 तक। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? ये पहला प्रश्न है। सर रविन्द्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय, शंकर नायर, तीनों। इसका सी है सर शंकर नायर। निम्न में से गांधी जी के रामराज्य के युगल सिद्धांत कौन थे? छुआछूत की समाप्ति तथा नशाबंदी, सत्य अहिंसा, खादी तथा चरखा, सही लक्ष्य तथा सही उपाय। ऑप्शन बी है सत्य तथा अहिंसा। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था? बनारस अधिवेशन 1905, कलकत्ता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907, लखनऊ अधिवेशन 1916। डी सही है, लखनऊ अधिवेशन 1916। राजकुमार शुक्ल ने किसानों की समस्याओं से अवगत करवाया लखनऊ में। सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस आंदोलन ने गांधी जी के अनुयायी बनने की प्रेरणा दी? खेड़ा, चंपारण, नमक, खादी। इसका ऑप्शन ए है खेड़ा। गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान कहां से आरंभ किया? पटना, कलकत्ता, बंबई, गोरखपुर। ऑप्शन ए है पटना। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहाँ दिया था? बंबई में, लखनऊ में, चंपारण में, वाराणसी में। तो गांधी ने सबसे पहले अपना जनभाषण वाराणसी में दिया था। ऑप्शन डी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में 1916 में। भारत में मजदूर आंदोलनों को संगठित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? बाल गंगाधर तिलक, नारायण मेधजी लोखंडे, एम.एन. जोशी, स्वामी सहजानंद। ऑप्शन बी है नारायण मेधजी लोखंडे। मजदूर आंदोलनों को संगठित करने का श्रेय। भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना एम.एन. जोशी ने, वीपी वाडिया ने, वीवी गिरी ने, एस डांगे ने। ऑप्शन बी है वीपी वाडिया ने। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, कोई नहीं। ऑप्शन बी है अहमदाबाद संघर्ष। निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्त के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, एच जी वेल्स, हेराल्ड लास्की तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूति टिप्पणी की? आईएनए मुकदमा, लाहौर षड्यंत्र, मेरठ षड्यंत्र, कोई नहीं। ऑप्शन सी है मेरठ षड्यंत्र मुकदमा। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं ने के विरुद्ध था? खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, साम्यवादी आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन। सी है साम्यवादी आंदोलन। सौमेंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम है? भारतीय बोल्शेविक दल, भारतीय क्रांतिकारी साम्यवादी दल, बोल्शेविक लेनिनिस्ट दल, अतिवादी लोकतांत्रिक दल। ऑप्शन बी है भारतीय क्रांतिकारी साम्यवादी दल। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? दीवान चमन लाल, लाला लाजपत राय, एनजी रंगा, स्वामी सहजानंद। ऑप्शन बी है लाला लाजपत राय। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू, आचार्य नरेंद्र देव, सुभाष चंद्र बोस, यूसुफ मेहर अली। ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू। 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। सन 1929 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस में क्यों विभाजन हुआ? एम.एन. जोशी को भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी?
सदस्यता के मापदंड, संगठन के लिए सरकारी अनुदान प्राप्त करने हेतु, संगठन को अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी आंदोलन से संयुक्त करने पर मतभेद, नेहरू और जयप्रकाश नारायण के बीच व्यक्तित्व की टकराहट। ऑप्शन सी है, संगठन को अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी आंदोलन से संयुक्त करने पर मतभेद था। कानपुर में 1925 में स्थापित कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ? कानपुर में 1925 कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का अधिवेशन। एम एन जोशी, एस ए डांगे, एम एन राय, सिंगारवेलु चेट्टियार। ऑप्शन डी है सिंगारवेलु चेट्टियार। साम्यवादी दल का प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन था? साम्यवादी दल का प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री ज्योति बसु, एस ए डांगे, एम एस नंबूदरीपाद, दशरथ देव। तो इसका सी है ई एम एस नंबूदरीपाद। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का संगठन किया था? अजीत राय, एम एन राय, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन बी है एम एन राय। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता का वास्तविक रूप प्रतिबिंबित हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन सी है खिलाफत आंदोलन में। कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया मुख्यतः खलीफा की पुनः स्थापना के लिए, खलीफा को हटाने के लिए, मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए, कांग्रेस में जिन्ना को हाशिए पर लाने के लिए। इसका ऑप्शन ए है 1 और 3, खलीफा की पुनः स्थापना, मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करना, ये दोनों। निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई, भाषा की समस्या तीव्र हुई, हिंदू मुस्लिम दंगे बढ़े, हिंदुओं को दबाया गया। इसका ऑप्शन ए सही है, हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई। गांधी जी को किसने सावधान किया था कि वे मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों को कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें? आगा खां, अजमल खां, हसन इमाम, मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन डी है मोहम्मद अली जिन्ना। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया? जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, स्वामी श्रद्धानंद। ऑप्शन बी है मदन मोहन मालवीय। निम्नलिखित में से किस एक खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी? किसने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी? मौलाना अबुल कलाम आजाद, मोहम्मद अली, शौकत अली, हकीम अजमल खां। ऑप्शन डी है हकीम अजमल खां। खिलाफत आंदोलन के साथ कौन सा वो आंदोलन आरंभ किया गया था? खिलाफत आंदोलन के साथ और कौन सा आंदोलन आरंभ हुआ? स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन, सविनय अवज्ञा, असहयोग। ऑप्शन डी है असहयोग आंदोलन। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित करने का कारण था चौरी चौरा कांड, ब्रिटिश सरकार का दमन चक्र, धर्मपंथियों का विरोध, जनता की उदासीनता। ऑप्शन ए सही है, चौरी चौरा कांड। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन, नमक आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, नील आंदोलन। ऑप्शन ए है असहयोग आंदोलन। निम्नलिखित में से कौन सा गैर सहयोग आंदोलन के रचनात्मक कार्यक्रमों में से नहीं था? विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, हिंदू मुस्लिम एकता की स्थापना, तिलक स्वराज फंड में 1 करोड़ रुपए का संग्रह, खादी कपड़े का निर्माण करने के लिए चरखा का परिचय। ऑप्शन ए है विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, ये कार्यक्रमों में नहीं था, रचनात्मक में। निम्नलिखित में से किसने 1920 के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी के असहयोग के प्रस्ताव का समर्थन किया? सी आर दास, बी सी पाल, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन डी है मोतीलाल नेहरू। 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति लक्ष्य था सविनय अवज्ञा आंदोलन का, गृह शासन आंदोलन का, खिलाफत आंदोलन का, असहयोग आंदोलन का। ऑप्शन डी है असहयोग आंदोलन का। गांधी जी ने कहा था 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति। निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया? सी आर दास, एनी बेसेंट, बी सी पाल, मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन ए सही है, सी आर दास।
निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को लिखा? चित्तरंजन दास, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन बी है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने असहयोग के प्रस्ताव को लिखा, असहयोग आंदोलन। निम्न में से कौन सा एक असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था? खिलाफत का प्रश्न, नमक कानून, पंजाब में अत्याचार, रॉलेट एक्ट। ऑप्शन बी है नमक कानून। 1919 के सुधारों की भारतीयों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज अथवा स्वशासन हेतु आंदोलन का नेतृत्व किया। किसके नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ? होम रूल आंदोलन, स्वशासन हेतु 1919 के सुधारों के बाद। महात्मा गांधी, जीके गोखले, बाल गंगाधर तिलक, मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन ए सही है, महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन का समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास। ऑप्शन ए सही है, बाल गंगाधर तिलक। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया, वह कौन सी उपाधि थी? हिंद केसरी, केसरे हिंद, राय बहादुर, राइट ऑनरेबल। ऑप्शन बी सही है, केसरे हिंद। महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई? शौकत अली, मोहम्मद अली, मौलाना ए के आज़ाद, एम ए अंसारी। ऑप्शन ए सही है, शौकत अली। 1921-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल था हिंदू मुस्लिम एकता, सूबों को अधिक शक्तियां, केंद्रीय विधायिका सदन में चुने हुए सदस्यों की संख्या में वृद्धि, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन। ऑप्शन ए सही है, हिंदू मुस्लिम एकता। निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? महात्मा गांधी ने, मदन मोहन मालवीय ने, तेज बहादुर सप्रू ने, चित्तरंजन दास ने। ऑप्शन डी सही है, चित्तरंजन दास ने। उन दो कांग्रेस अध्यक्षों का नाम बताइए जिन्हें गांधी के अनुयायियों जो कांग्रेस में बहुमत में थे के विरोध और असहयोग के कारण पदत्याग करना पड़ा। चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय। इसका ऑप्शन डी सही है। एक और तीन, चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस। निम्नलिखित में से कौन नेता असहयोग आंदोलन का हिस्सा नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा नेता असहयोग आंदोलन का हिस्सा नहीं था? एम ए अंसारी, एम ए जिन्ना, अबुल कलाम आजाद, हकीम अजमल खां। ऑप्शन बी सही है, एम ए जिन्ना। निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन असहयोग आंदोलन 1920-22 के दौरान स्थापित की गई? काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। तो इसका सी सही है, एक दो तीन। काशी हिंदू विश्वविद्यालय नहीं था, बाकी सभी थे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? इस आंदोलन की अवधि 1920 से 22 तक थी। एक वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति इसका लक्ष्य था। इसमें बहिष्कार की योजना थी। एम ए जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया। ऑप्शन डी सही नहीं है, एम ए जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया। निम्नलिखित में से कौन देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है? चंद्रशेखर, चित्तरंजन दास, एओ ह्यूम, एनी बेसेंट। ऑप्शन बी सही है, चित्तरंजन दास देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन बी सही है, महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से किस प्रमुख कारण से महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? निम्नलिखित किस कारण से महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? अधिकांश नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे और जेल में थे। अंग्रेज पार्टी की मांगें मानने के लिए तैयार हो गए थे। उन्हें आंदोलन की सफलता की कोई संभावना नहीं दिखाई पड़ी। चौरी चौरा में हिंसा हुई। ऑप्शन डी सही है, चौरी चौरा की हिंसा।
चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज। चौरी चौरा गोरखपुर में, ऑप्शन बी। चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? दिल्ली में, कलकत्ता में, चौरी चौरा में, बारदोली में। तो इसका डी सही है, बारदोली में। निम्नलिखित में से किसने तार द्वारा महात्मा गांधी को चौरी चौरा की घटना की सूचना दी? फिराक गोरखपुरी, बाबा राघवदास, विश्वनाथ मुखर्जी, दशरथ प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन डी सही है, दशरथ प्रसाद द्विवेदी। दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? केटी शाह, विपिन चंद्र पाल, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर मुंजे। इसका डी सही है, डॉक्टर मुंजे। निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के वापस लेने पर सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि यह तो असफलता को स्वीकार करना है? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा, व्यक्तिगत सत्याग्रह, मंदिर प्रवेश। ऑप्शन ए सही है, असहयोग आंदोलन। अवध में हुए एका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था? जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना, लगान का नकद में परिवर्तन करना, अंग्रेजी राज का विरोध करना, लगान न अदायगी। इसका बी सही है, लगान का नकद में परिवर्तन करना। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कर उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। मोपला विद्रोह, तेभागा आंदोलन, बारदोली सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह। इसका डी सही है, 4132। चंपारण 1917, मोपला 1921, बारदोली 1928, तेभागा 1946-47। निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक एका आंदोलन का नेतृत्व किया था? बाबा रामचंद्र, सत्यभक्त, सहजानंद सरस्वती, मदारी पासी। ऑप्शन डी सही है, मदारी पासी। वह क्षेत्र कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया? अवध, बिहार, बंगाल, आंध्रा। अवध में संगठित किया था। ऑप्शन ए सही है। लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया था? स्वामी सहजानंद, एन.जी. रंगा, इंदुलाल याग्निक, राम मनोहर लोहिया। ऑप्शन बी सही है, एन.जी. रंगा। निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया? भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, बारदोली, खेड़ा। सी है, बारदोली। 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? गांधी जी के अनुयायियों ने, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने, वामपंथी दलों ने, किसान सभा ने। इसका ए सही है, गांधी जी के अनुयायियों ने। तेभागा आंदोलन 1946 का संबंध था मजदूरों से, किसानों से, छात्रों से, मुस्लिमों से। तेभागा आंदोलन किसानों से संबंधित था। ऑप्शन बी। सहजानंद सरस्वती, खुदाई खिदमतगार, स्वामी रामानंद, अब्दुल हमीद खां। वर्ष 1930 के दशक में देश के विभिन्न भागों में विभिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए। नेता और आंदोलन, उनके प्रभाव क्षेत्र से सुमेलित करना है। उनका प्रभाव क्षेत्र कहाँ था? इसका ऑप्शन बी सही है, 3, 4, 1, 2। सहजानंद सरस्वती, NWFC, NWFP। सहजानंद सरस्वती बिहार, खुदाई खिदमतगार NWFP। स्वामी रामानंद हैदराबाद, अब्दुल हमीद खां दक्षिणी असम। बारदोली सत्याग्रह, चंपारण, कूका, लाल कुर्ती। इनके नेता थे बारदोली के सरदार पटेल, चंपारण महात्मा गांधी, कूका राम सिंह, लाल कुर्ती गफ्फार खां। सूची 1, सूची 2 सुमेलित करना है। बारदोली भारतीय किसान विद्यालय, बंगाल प्रजा पार्टी, बकास्त संघर्ष। बारदोली सत्याग्रह, वल्लभ भाई पटेल, किसान विद्यालय, NG रंगा, बंगाल प्रजा पार्टी, फजलुल हक।
बकास संघर्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। बाबा रामचंद्र, स्वामी सहजानंद, वल्लभ भाई पटेल, एनजी रंगा। इसका ए सही है 2, 1, 3, 4। बाबा रामचंद्र फैजाबाद अवध में, स्वामी सहजानंद बिहार हाजीपुर, वल्लभ भाई पटेल बारदोली, एनजी रंगा गुंटूर। निम्नलिखित में से कौन अतिवादी नहीं था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक। इसका ए सही है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। लाल बाल पाल ये तीनों अतिवादी थे। गदर पार्टी से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं थे? लाला हरदयाल, पंडित रामचंद, बरकतुल्लाह, खुदीराम बोस। इसका डी सही है खुदीराम बोस। निम्नलिखित में से कौन एक कथन श्यामजी कृष्ण वर्मा के विषय में असत्य है? वह काठियावाड़ के निवासी थे। उन्होंने मासिक पत्र इंडियन सोशियोलॉजिस्ट प्रारंभ किया। भारतीय विद्यार्थियों के लिए उन्होंने लंदन में एक छात्रावास स्थापित किया जिसे इंडिया हाउस कहा जाता था। वह गदर पत्र के संपादक थे। इसका डी है वह गदर पत्र के संपादक थे। यह सत्य नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला पत्र गदर कितनी भाषाओं में निकाला जाता था? 1, 2, 3, 4। 4 भाषाओं में, ऑप्शन डी। कामागाटा मारू एक राजनीतिक दल जो ताइवान आधारित था। चीन का एक किसान साम्यवादी नेता था। कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। चीन का एक गांव जहां माओ त्से तुंग ने अपना लॉन्ग मार्च आरंभ किया। कामागाटा मारू एक जलपोत था, कनाडा की यात्रा पर निकला हुआ। ऑप्शन सी सही है। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, बरकतुल्ला ने, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, लाला लाजपत राय। ऑप्शन ए सही है श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की। निम्नलिखित में से किस युग को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली? राजगुरु तथा सुखदेव, खुदीराम बोस, सूरसेन, मदनलाल ढींगरा, उधम सिंह। इसका सी सही है मदनलाल ढींगरा तथा उधम सिंह। किस भारतीय ने विदेश में पहली गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की? महेंद्र प्रताप, सुभाष चंद्र बोस, रासबिहारी बोस, भगत सिंह। ऑप्शन ए सही है राजा महेंद्र प्रताप। काबुल में इन्होंने पहली भारत की गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी। राष्ट्रीय नेता जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष बने, उनका नाम था? मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, वल्लभ भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल। ऑप्शन डी सही है विट्ठल भाई पटेल। निम्नांकित में से कौन से व्यक्ति स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित थे? सुभाष चंद्र बोस, सी आर दास, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। इसका डी सही है 2 और 4। सी आर दास, मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू और सी आर दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का नाम क्या था? इंडिपेंडेंस पार्टी, गदर पार्टी, स्वराज पार्टी, इंडियन नेशनल पार्टी। इसका सी सही है स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सी आर दास, बाल गंगाधर तिलक। सी है सी आर दास। निम्नलिखित में से कौन स्वराज दल से संबंधित नहीं था? मोतीलाल नेहरू, आयंगर, राजगोपालाचारी, विट्ठल भाई पटेल। सी सही है राजगोपालाचारी। भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना निम्नलिखित कारणों में से एक अथवा अधिक के लिए की गई थी? गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेना, काउंसिलों में प्रवेश कर उन्हें काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना, ब्रिटिश सरकार द्वारा दमन, भारतीयों द्वारा आशय की अनुभूति के उन्हें प्रशासन का अनुभव प्राप्त करना चाहिए। इसका बी सही है 1 और 2। काउंसिलों में प्रवेश कर काम न करने देना और गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेना। 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध था सांप्रदायिक समस्या से, डोमिनियन स्टेट से, श्रमिक नेताओं से, अस्पृश्यता से।
इसका बी सही है, डोमिनियन स्टेट से। निम्न में से किसने स्वराज पार्टी निर्माण के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया था? सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, विठल भाई पटेल, फिरोज शाह मेहता। ए सही है, सी आर दास। स्वतंत्रता पूर्व भारत निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा से स्वराज दल का समर्थन किया? एम ए जिन्ना, मौलाना अबुल कलाम आजाद, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। इसका ए सही है, एम ए जिन्ना। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन संस्तुतियां नेहरू रिपोर्ट 1928 में की गई थी? पहली स्टेज में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट, अल्पसंख्यकों के लिए निम्न सीटों का आरक्षण, भारतीयों के लिए संविधान में मूल अधिकारों का प्रावधान। तो ये सभी बातें थी नेहरू रिपोर्ट में। इसका डी सही है। लाला लाजपत राय निम्न में से किसके विरुद्ध प्रदर्शन में घातक रूप से घायल हुए? रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, क्रिप्स मिशन, साइमन कमीशन। का डी सही है, साइमन कमीशन। निम्नलिखित कथनों में से कौन साइमन कमीशन के संबंध में सही है? कथनों के नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनिए। इसकी नियुक्ति 1919 के एक्ट क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए की गई थी। उसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। उसने संघीय प्रकार की सरकार के लिए संस्तुति की थी। भारतीय नेताओं ने उसका विरोध किया था। इसका डी है, उपर्युक्त सभी। साइमन कमीशन द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा नहीं की गई? शिलांग, रंगून, मद्रास, ग्वालियर। का डी सही है, ग्वालियर। निम्नलिखित साइमन कमीशन के सदस्यों में से कौन उदारवादी था? सर जॉन साइमन, मेजर इटली, कर्नल लेन फॉक्स, विस्काउंट वनरहम। इसका ए सही है, सर जॉन साइमन। किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन के बाहर रखा गया? लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, सर जॉर्ज साइमन, लॉर्ड इरविन। इसका डी सही है, इरविन। भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि यह वैधानिक समिति नहीं थी, इसके सारे सदस्य गोरे थे। महात्मा गांधी ने इसके बहिष्कार का आह्वान किया। 1919 के अधिनियम की व्यवस्था के विपरीत इसकी नियुक्ति। तो इसका बी सही है, इसके सारे सदस्य अंग्रेज थे, गोरे थे। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार मुख्य कारण थे: समय से पूर्व नियुक्ति, सभी सदस्य अंग्रेज, सभापति ब्रिटिश लिबरल पार्टी का सदस्य था, गांधी जी का असहयोग आंदोलन। इसका बी सही है, सभी सदस्य अंग्रेज थे। निम्न में से कौन मोतीलाल नेहरू समिति का सदस्य नहीं था? सुभाष चंद्र बोस, जी आर प्रधान, सर अली इमाम, अरविंद घोष। इसका डी सही है, अरविंद घोष। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की? राजगोपालाचारी, सरदार पटेल, मोतीलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत। इसका सी सही है, सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने। नेहरू रिपोर्ट द्वारा अनुमोदित स्वतंत्र उपनिवेश के विचार का निम्नलिखित में से किसने विरोध किया? सी आर दास, जेबी कृपलानी, सुभाष चंद्र बोस, सी वाई चिंतामणि। नेहरू रिपोर्ट द्वारा अनुमोदित स्वतंत्र औपनिवेशिक विचार का किसने विरोध किया? सुभाष चंद्र बोस ने विरोध किया, ऑप्शन सी। 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? मोतीलाल नेहरू, एम ए अंसारी, सुभाष चंद्र बोस, एम के गांधी। इसका बी सही है, एम ए अंसारी। किसने कहा मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में एक कील सिद्ध होगा? लाला लाजपत राय, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बाल गंगाधर तिलक। लाला लाजपत राय, ऑप्शन ए। साइमन गो बैक के नारे निर्माण किसने किया? साइमन गो बैक नारे का निर्माण किसने किया? यूसुफ मेहर अली, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू। यूसुफ मेहर अली, ऑप्शन ए। यह कटाक्ष कि भारतवासी किसी संविधान पर एकमत होने में असमर्थ हैं, किसने किया था? बिरकेनहेड ने यह कटाक्ष किया था कि भारतवासी संविधान पर एकमत होने में असमर्थ हैं, ऑप्शन सी।
वायसराय पर बम से हमला करने में संबंधित निंदा प्रस्ताव कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में किसने प्रवर्तित किया था? एम के गांधी, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद। इसका बी सही है, मोतीलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें संपूर्ण स्वाधीनता की शपथ ली गई। इसका सी सही है, लाहौर अधिवेशन 1929। अंतिम है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था जब पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ? दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसका बी सही है, जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल पर अभी नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।